हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन फॉर क्लास 6। सब्जेक्ट रहेगा मैथमेटिक्स। सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो फाइनल एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अदर सब्जेक्ट के पेपर भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जहाँ पर अदर सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पेपर, सैम्पल पेपर और जो एनुअल एग्ज़ाम है वो सभी आपको वहाँ पर मिलेगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए गए हैं। टाइम अलाउड रहेगा 2.5 घंटे, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 60। तो ये आप पढ़ सकते हो। इस वीडियो में हम हिंदी मीडियम में इस पेपर को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें आपको 16 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। खंड क, ख, ग, घ, अड़ा। ठीक है, पहले खंड में आपको एक एक अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। 2 से 7 तक 2-2 अंक के, 8 से 10 3 अंक, 11 से 13 5 अंक और 14 से 16 आपके 4 अंक के प्रश्न रहेंगे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। सो देखिए, सबसे पहले आपको जो है खंड क दिया गया है। प्रश्न 1 में बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न रहेंगे जिनमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है। पहला प्रश्न है 1 लाख बराबर है। 1 लाख किसके बराबर रहेगा? 1 लाख जो है वो 10 हज़ार के बराबर हो जाएगा। फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। 8 का गुणज क्या होगा? तो 8 का गुणज इसमें क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16, तो 16 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, थर्ड है। इसमें आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा? 3 को जो है आप 10,000 से गुना करोगे, 7 को 1000 से करोगे, उसके बाद देखिए 3 को 10,000 से, उसके बाद 7 आ जाएगा, 9 जो है सैकड़े की जगह पे आएगा, उसके बाद 0 है और उसके बाद क्या है? 10 + 3 है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? इसमें 3 आ जाएगा। 0 गुणा में 10 है, यानी 10वें स्थान पर क्या है? दहाई के अंक पर 0 रहेगा और इकाई पे 3 रहेगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया? ये जो है 37,903 हमारा आंसर हो जाएगा। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? सम संख्या कौन सी रहेगी सबसे छोटी बेटे? 2 रहेगी। नेक्स्ट है 21 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है? तो सबसे बड़ा गुणनखंड जो है संख्या स्वयं होती है, तो 21 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 के गुणनखंड हैं, तो 7 के गुणनखंड इसमें कौन कौन से हो जाएंगे? 7 के गुणनखंड 1 और 7 हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, दी गई जो आकृति है उसमें एंगल ACB है, तो ये एंगल ACB कैसा है? तो ये देखिए 90 डिग्री से कम है, तो ये 45 डिग्री है, तो ये न्यून कोण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दी गई आकृति में बहिर्भाग में स्थित बिंदु है, तो इसमें जो है बाहर की तरफ बिंदु वो कौन सा स्थित है वो आपको बताना है। तो इसमें देखिए जो Q है वो यहाँ पर क्या है? बाहर की तरफ स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? D, Q राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, एक बहुभुज जिसकी 4 भुजाएं जो है उनकी क्या होती है? 4 भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। तो जिसमें 4 भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको समचतुर्भुज कहा जाता है। ब जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा समचतुर्भुज। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्णांक 1 का पूर्ववर्ती क्या है? 1 का पूर्ववर्ती यानी 1 से पहले क्या आता है? तो 1 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? 1 का पूर्ववर्ती हो जाएगा 0। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, निम्न में सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? तो सबसे छोटा भिन्न कैसे देखते हैं? यहाँ पर अगर इनमें देखें तो देखिए सबसे ऊपर जो है सबसे कम संख्या कौन सी है? 5 है। और नीचे सबसे बड़ी संख्या ढूंढ लीजिए, इनमें सबसे बड़ी कौन सी है? इनमें सबसे बड़ी 9 है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू सबसे कम आएगी 5/9 की, इसलिए यही भिन्न क्या हो गई? सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। अगला है 0.07 + 0.007 किसके बराबर है? तो 0.07 और 0.007 को जब आप जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा? 0.077। ऐसे करके देखोगे ना, 0.07 और 0.007, तो आंसर क्या आ जाएगा? 7 7 0 और पॉइंट, तो 0.077 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और ठीक है जो ये संख्या दी गई है इसका नाम भारतीय अंकन पद्धति के अनुसार शब्दों में लिखिए। तो ये आपको करना है। सो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ से आप लिखेंगे तो इस तरह से आप इसमें अल्प विराम लगा देंगे और ये क्या बन गया? 9,99,46,। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं?
तो 1 किलोमीटर में आपको बताना है सेंटीमीटर। तो आंसर आपका ये हो जाएगा। 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित अक्षरों को अपनी उत्तर पुस्तिका में दोबारा बनाकर प्रत्येक अक्षर में मौजूद सभी अधिक कोण जो है वो आपको अंकित करने हैं। ठीक है, तो इनमें अगर आप देखें ध्यान से तो इनमें कौन कौन से कोण जो है वो अधिक कोण हो जाएंगे। देखिए ये दिया गया है, तो ये कोण अधिक कोण हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, और y के अंदर जो है ये वाला कोण अधिक कोण होगा। तो ये आप अपनी कॉपी में बना लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, 7 और -11 का योग जो है वो आपको ज्ञात करना है। तो 7 और -11 का योग देखिए ये आपने कर लिया होगा, तो इसको जो है देखते हैं 7 और -11। तो देखिए 7 प्लस -11, तो क्या आंसर आ जाएगा। 11 में से 7 गई 4, और किसका बचेगा, माइनस का। तो दोनों का योग जो है वो कितना हो जाएगा, -4। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए अथवा में दिया गया है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक लिखिए जो -1 से 4 अधिक हो। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो आपको बताना है -1 से 4 अधिक जो है वो आपको लेकर जाना है। तो देखिए हम यहाँ पे हैं -1, तो उसके बाद 1, 2, 3 और 4। 4 अधिक तो हम कहाँ पे पहुँचे, 3 पे। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आप अपनी कॉपी में बना लेंगे। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, 2/5 में से आपको 1/3 घटाना है। ठीक है, तो 2/5 में से 1/3 ये घटाना है। तो यहाँ पे करेंगे इसका आंसर। देखिए आप साथ साथ कॉपी में करिए। 2/5 में से आपको 1/3 घटाना है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप जो है एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम लेके, एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 15 एलसीएम आ गया। तो कितना आ गया, 5 3 15, 3 दूनी 6, 6 में से 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, तो 6 - 5/15, तो कितना आ गया, 6 में से 5 गया 1, 1/15 जो है हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान था, तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे। दूसरा तरीका भी है इसको करने का, आप क्या कर सकते हो, इनके हर जो है वो बराबर कर सकते हो। इसको आप 3 से गुना कर दीजिए, 3 से गुना करेंगे तो 6/15, और इसको आप 5 से गुना कर दीजिए तो 5/15। 6 में से 1 5 गया 1, और बीच में नीचे हर बराबर हैं, तो आप आसानी से डायरेक्ट घटा सकते हो। तो आंसर कितना आ गया, 1/15। ऐसे भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, गणित के टेस्ट में 28 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक जो है वो नीचे दिए गए हैं। ये गणित के टेस्ट में 28 विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए। उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें 5 या 5 से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जो है यहाँ पर 5 से ज़्यादा किसको मिले हैं, 5 या 5 से अधिक। तो जिनके 5 हैं वो काउंट कर लेने हैं, और जिनके 5 से ज़्यादा हैं जैसे 10 वाले 8 वाले वो आपको काउंट कर लेने हैं, और फिर आपको बताना है। तो देखिए जिन छात्रों के अंक 5 से अधिक हैं तो वो कितने हैं, 13, और जिन छात्रों के अंक ठीक 5 हैं वो कितने हैं, 4 हैं। तो छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न है, खंड ग प्रश्न 8 से 10 लघु उत्तर प्रकार के प्रश्न हैं जिनमें प्रत्येक प्रश्न कितने का रहेगा, 3 अंक का। दी गई आकृति में उन बिंदुओं के नाम लिखिए जो, अब इसके अंदर देखिए DOE के अभ्यंतर में स्थित हैं। DOE के अभ्यंतर में कौन से हैं, अभ्यंतर में केवल एक है A, तो A हमारा आंसर हो जाएगा। EOF के बहिर्भाग में स्थित हैं, तो EO और F के बहिर्भाग में कौन सा है, एक तो C हो गया, एक बहिर्भाग में यहाँ पर ये देखिए अगर हम देखें EO और F के बहिर्भाग में, तो एक तो C हो गया, एक ये D हो गया बहिर्भाग में, एक ये A हो गया। तो ACD ये 3 जो है इसके बहिर्भाग में हो गई। अब है EOF पर कौन से बिंदु स्थित हैं, तो EOF पर कौन से हैं, एक तो यहाँ पर B है, E है, F है और O है, ये 4 बिंदु स्थित हैं। तो EBOF ये 4 जो है इसके स्थित हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। साथ में मैंने यहाँ पे आंसर मार्क कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न का मिलान करना है। तो रिजु कोण का मतलब क्या है, रिजु कोण मतलब आधा घूर्णन, ऐसे ये आधा घूर्णन, ये रिजु कोण हो गया, डी आंसर हो जाएगा। समकोण यानी 90 डिग्री यानी क्या हो जाएगा, 1/4 घूर्णन। न्यून कोण यानी 1/4 घूर्णन से भी कम, ठीक है, तो वो न्यून कोण कहलाता है। ये आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 10 दिया गया है,
विभिन्न खाद्य पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा इस प्रकार है। गेहूं से मिल रही है 3.2 जूल, चावल से 5.3, आलू से 3.7, दूध से है 3 जूल। अब आपको बताना है कौन सा भोजन सबसे कम ऊर्जा प्रदान कर रहा है और कौन सा सबसे अधिक। तो सबसे कम ऊर्जा जो प्रदान कर रहा है वो कौन सा है, 3 जूल केवल दूध है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दूध जो है वो सबसे कम है। और सबसे अधिक जो कर रहा है वो 5.3, वो कौन है, चावल। तो सबसे अधिक कौन कर रहा है यहाँ पे, चावल जो है सबसे अधिक ऊर्जा यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, अब इसमें आगे क्या कह रहा है, न्यूनतम ऊर्जा को अधिकतम ऊर्जा के साथ आपको एक भिन्न के रूप में दिखाना है। तो न्यूनतम कितना है, 3 जूल है, और अधिकतम कितना है, 5.3 जूल है। ठीक है, तो आप इसको जो है किस तरह से कर देंगे, तो देखिए भिन्न के रूप में दिखाना है। तो इसका आंसर हम करेंगे, न्यूनतम ऊर्जा कितनी है, न्यूनतम ऊर्जा को अधिकतम ऊर्जा के एक भिन्न के रूप में। न्यूनतम ऊर्जा है 3 यानी 30 हो जाएगा, और अधिकतम ऊर्जा कितनी है 53, तो यानी 53 हो जाएगा। तो ये एक भिन्न के रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया। तो 30/53 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अथवा में दिया गया है, सोहन के पिता को 26 वर्ष की आयु में नौकरी मिल गई। 60 वर्ष की आयु में वे नौकरी से क्या हो गए, सेवानिवृत्त हो गए। सेवानिवृत्त तक जो है वह अपनी आयु के कितने भाग तक कार्यरत रहे, ये आपको बताना है। तो देखिए, सोहन के पिता को 26 वर्ष की आयु में ही नौकरी मिल गई, 60 में वो रिटायर हो गए, तो कितने भाग तक कार्यरत रहे, कितने भाग तक, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, 60 में रिटायर हुए और 26 में उनको नौकरी मिल गई, तो कितने साल उन्होंने नौकरी की, 34 ईयर्स। ठीक है, अब इसको हमें भिन्न के रूप में दिखाना है, तो कितने भाग के रूप में, तो 34 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 60, इसको 2 से काट देंगे, 2 17 और 2 30, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 17/30 हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो ये 17/30 आंसर, तो आप साथ साथ इसको समझ लेंगे, कर लेंगे, क्योंकि 34 साल काम किया है ना, कितने भाग तक कार्यरत रहे ये बताना है। तो 17 यानी 34 साल काम किया और टोटल में से कितना, 60 साल, तो 17/30 आ जाएगा। खंड घ दिया गया है, 11 से 13 दीर्घ प्रकार के प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का। निम्नलिखित को उचित चिन्हों के साथ पूर्णांक के रूप में लिखिए। समुद्र तल से 100 मीटर नीचे, समुद्र तल से 100 मीटर नीचे का मतलब क्या है, समुद्र तल से नीचे मतलब माइनस में जाएगा, तो -100 मीटर आएगा। 0 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस ऊपर तापमान, प्लस में 25 डिग्री सेल्सियस आएगा। 0 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान, तो माइनस में आएगा। 0 से कोई भी छोटी 4 संख्याएं, तो माइनस की सारी संख्याएं क्या होंगी, 0 से छोटी रहेंगी, तो -1 2 3 4 ये हो जाएंगी। इसके अलावा कोई भी और आप माइनस की संख्याएं लिख सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, कपिल ने 4 किलोमीटर 64 मीटर की दूरी बस से, 3 किलोमीटर 375 मीटर ई रिक्शा से और 1 किलोमीटर 50 मीटर पैदल चलकर तय की। उसने कुल कितनी दूरी तय की, ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम तीनों को जो है जोड़ देंगे, कुल दूरी निकल आएगी। तो या तो आप सारों के किलोमीटर बना लीजिए, या आप मीटर के जो है किलोमीटर के मीटर बना लीजिए। दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, यानी 4.64 लिख के 3.375 इस तरह से करके आप इसको कर सकते हो। तो हम यहाँ पे कैसे निकाल रहे हैं, हम किलोमीटर को मीटर में बदल रहे हैं। 1 किलोमीटर है तो कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर का मतलब क्या हो जाएगा, 1000 मीटर। ठीक है, और अगला क्या दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है 4 किलोमीटर 64 मीटर। 1 किलोमीटर का मतलब क्या होता है, 1000 मीटर। तो हम इसी तरह से बदल रहे हैं यहाँ पे। 4 किलोमीटर 64 मीटर जो है ये कौन तय कर रहा है, कपिल, तो क्या हो जाएगा 4064 मीटर। 3 किलोमीटर 375 कर रहा है बस से, ठीक है, तो 3375 हो जाएगा। उसके बाद 1 किलोमीटर यानी 1050 मीटर। अब हम तीनों को जोड़ देते हैं, आंसर आता है 7489 मीटर। तो कपिल द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी हो गई, 7000 का मतलब 7 किलोमीटर और 489 मीटर बच गया। ठीक है, तो 7 किलोमीटर 489 मीटर हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अथवा में दिया गया है, खुशी ने 5 किलोग्राम 90 ग्राम सेब, 3 किलोग्राम 750 ग्राम अनार और 4 किलोग्राम 700 ग्राम अंगूर खरीदे। उसके द्वारा खरीदे गए सभी फलों का कुल वजन निकालिए। तो बेटा बिल्कुल सेम ऊपर वाले की तरह ही है, हम जो है तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे।
तो इस तरह से करेंगे। सेब लिए 5 किलोग्राम 90 ग्राम, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अब इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करके दिखा रहे हैं। अब हम किलोग्राम को उस तरह से ग्राम में नहीं बदल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सिंपल यहाँ से 5.09 किलोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है ना। इसको हमने 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम में ही बदल लिया 90 ग्राम को। 90 ग्राम है बेटा, 90 ग्राम के किलोग्राम बनाओगे, बट एक किससे करोगे, 1000 से करोगे तो 3 के बाद जो है क्या आएगा, डेसिमल आएगा। तो 1 2 और यहाँ से हमारा आगे एक 0 और लगानी पड़ेगी, तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। क्लियर, तो 0.90 ये आ जाएगा, तो 0.09, ठीक है। अनार लिए 3 ग्राम 750 किलोग्राम, तो ये आ जाएगा 3.75। अंगूर लिए 4 किलोग्राम 700 ग्राम, तो 4.7। अब तीनों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 13.54 किलोग्राम जो है कुल वजन हो गया तीनों का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, सुशीला 8 महीने में 48,000 रुपये कमाती है, इस दर पर वह 1 वर्ष में कितना कमाती है। 8 महीने में 48,000, तो 1 महीने का निकाल लेंगे हम इसको 8 से भाग करके। 1 साल में यानी 12 महीने, 1 महीने का निकलने के बाद उसको 12 से गुणा कर दो तो 12 महीने का आ जाएगा। और वह कितने महीनों में 84,000 कमाएगी, तो ये आपको बताना है, ठीक है। आइए देखते हैं, तो आंसर रहेगा, सुशीला 8 महीने में 48,000 रुपये कमाती है, तो 1 महीने में उसकी कमाई क्या होगी, 6,000 रुपये। हमने 48 को 8 से भाग कर दिया, 6,000 रुपये महीना। अब 1 वर्ष में कितना कमाती है, तो 1 वर्ष में कितने महीने, 12, तो सुशीला 1 वर्ष में कमाएगी 6,000 को 12 से गुणा कर दीजिए, 72,000 कमा लिए। लेकिन अब पूछा जा रहा है आपसे कि 84,000 रुपये कितने महीने में कमाएगी, तो 84,000 को 1 महीने में कितने कमा रही है, 6,000, तो 6,000 से भाग कर दे तो हमारे पास महीने आ जाएंगे। तो यहाँ से आंसर 14 आ गया, यानी 14 महीने, यानी 1 साल 2 महीने, ठीक है। तो सुशीला 84,000 रुपये 14 महीनों में कमाती है। अगला प्रश्न है, अथवा में दिया गया है, एक गांव की जनसंख्या 4500 है, यदि महिलाओं की संख्या 2000 है और शेष पुरुष हैं, तो जो है निम्न के अनुपात ज्ञात करने हैं। महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से और पुरुषों की संख्या का जनसंख्या से। गांव की जनसंख्या कितनी है, 4500, महिलाओं की है 2000, तो पुरुष कितने बच गए, पुरुष बच गए यहाँ पे 2500, ठीक है ना। अब अनुपात निकालना है, तो 2500 और 2000 का अनुपात निकाल दो, पुरुषों का संख्या से 2500 का और 4500 का निकाल दो, बस यहाँ से आंसर कर देंगे। गांव की जनसंख्या 4500 है, जिसमें महिलाओं की संख्या 2000 है, शेष पुरुष हैं, तो पुरुषों की संख्या क्या होगी, 4500 में से 2000 घटा दिए 2500। अब महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात निकालना है, तो 2000 तो महिलाओं की संख्या है और पुरुषों की संख्या है 2500। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम काट देंगे, ये 2 0 से 2 0 कट गई, इसको हम जो है 5 से 5 चौक 20 और 5 5 25, तो 4:5 आ गया। अब अगला है, पुरुषों की संख्या का जनसंख्या से। पुरुषों की संख्या 2500 और जनसंख्या कितनी है, 4500, 2 0 से 2 0 कट गई, 5 5 25, 5 9 45, तो 5:9 जो है सेकंड का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, खंड अड़ दिया गया है, 14 से 16 जो है वो स्रोत आधारित प्रश्न रहेंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का रहेगा, 4 अंक का रहेगा। तो इसमें देखिए विषय दिया गया है और विद्यार्थियों की संख्या, तो एक इस बुक का मतलब है 50 विद्यार्थी, यानी अगर हम यहाँ से देखें, ठीक है, तो यहाँ से ये विद्यार्थी 100 और ये विद्यार्थी हो गए 200, ये विद्यार्थी हो गए 150, ठीक है, ये विद्यार्थी कितने हो गए, ये हो गए 100 और 175, ये आधी बुक है तो मतलब 25, ये हो गए 100 और ये कितने हो गए 100 और 25 125, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से देखें तो इस तरह से ये संख्या दी गई है। चलिए अब देख लेते हैं, उपयुक्त चित्रालय के एक विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों का लोकप्रिय विषय पता करने के लिए सर्वेक्षण को दर्शाता है। विद्यार्थियों में कौन सा विषय सबसे अधिक लोकप्रिय है, तो कौन सा विषय सबसे अधिक लोकप्रिय है, तो देखिए इसमें ये 200 है, तो हिंदी जो है वो सबसे अधिक लोकप्रिय है, ठीक है ना। क्या रहेगा सबसे अधिक लोकप्रिय, यहाँ पे हिंदी सबसे अधिक लोकप्रिय है। उसके बाद कौन सा विषय सबसे कम लोकप्रिय है, तो एसएसटी है। गणित और विज्ञान कितने विद्यार्थियों को पसंद है, तो गणित जो है वो 175 को और विज्ञान 100 को, तो कुल कितने हो गए 275। तो यहाँ से जो है आप देख सकते हो आंकड़ा, ठीक है, जो मैंने अभी आपको समझाया। उसके बाद अगला है, उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें गणित और विज्ञान के अतिरिक्त दूसरे जो विषय हैं वो पसंद हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए जो टोटल हैं वो कितने हैं, टोटल विद्यार्थी कितने हैं 700, जैसे हमने ऊपर अभी कैलकुलेट किया था, तो टोटल कितने बन रहे हैं 700, उसमें से 275 को जो है क्या है, 275 को जो है गणित और विज्ञान पसंद है, तो गणित और विज्ञान के अतिरिक्त तो 700 में से 275 घटा देंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो 425 आ गया। क्लियर है, 425 विद्यार्थियों को अतिरिक्त दूसरे विषय पसंद रहेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन करेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। सोनी, रीता और मोहन जो है वो क्या है, 3 दोस्त हैं। वे पिज़्ज़ा खाने के लिए पिज़्ज़ा की दुकान पर गए। उन्होंने आकृति 1 में दिखाए अनुसार पिज़्ज़ा मिला। मोहन ने आकृति 2 में दर्शाए अनुसार पिज़्ज़ा के बराबर टुकड़े किए। अब उन्होंने पिज़्ज़ा को इस तरह से बांटा कि सोनी को 2 भाग, सोनी को कितने मिले, 2 भाग, रीता को 3 मिले और शेष मोहन के लिए था। तो ये कुल भाग कितने हैं, ये कुल भाग हैं 10। 10 में से 2 सोनी को मिले, 3 रीता को मिले, तो 5 किसको मिले, मोहन को मिले। ये समझना है हमें। 10 में से 2 सोनी को, 3 रीता को और 5 किसको मिले, मोहन को। उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो रीता को पिज्जा का कितना भाग मिला, तो भाग बताना है आपको कि उसको जो है कितना भाग मिला। तो रीता को 3 भाग मिले हैं ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/10। टोटल 10 है, 3 उसको मिले। सोहनी को मिले पिज्जा के भाग को भिन्न के सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। सोहनी को मिला पिज्जा, सोहनी को कितना मिला है, 2 भाग मिला है, तो 2/10। इसको सरलतम रूप में करना है तो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। आंसर कितना आ गया, 1/5। ठीक है। मोहन को मिले पिज्जे भाग की तुलना में रीता और सोहनी को मिले कुल भाग से कीजिए। तो यहाँ पर रीता और सोहनी को कितना मिला है, रीता को 2 मिला, सोहनी को 2 मिला, रीता को 3 मिला, टोटल कितने मिले, 5। तो 5/10 ये कितना हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी आधा भाग यानी 1/2। और मोहन को कितना मिला, मोहन को मिला 5/10, 5 भाग मिले थे तो इसको भी आधा इसको मिला। तो दोनों के भाग क्या हैं, बराबर हैं। रीता और सोनी के भाग भी 1/2 है, आधा भाग उसको मिला और आधा उसको मिला, दोनों का भाग बराबर है। अगला है, मोहन को मिले पिज्जे के भाग की तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश जो है वो 9 है। ठीक है, जिसका अंश कितना है, 9 है, तो वो तुल्य करना है। मोहन को कितना मिला है, 1/2, तो 1/2 के तुल्य भिन्न निकालनी है। तो इसको हम क्या करेंगे, अंश 9 होना चाहिए तो 9 से गुना कर दो, 9/18। अंश 9 होना चाहिए ना, तो 9 से गुना कर दिया तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, तो 9/18 ये जो है इसका आंसर हो गया 4th का, ये वाला। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ से मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, आंसर बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। घड़ी की सुइयां एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर घूमते हुए एक कोण बनाती हैं। उपयुक्त आकृति 3 अलग अलग घड़ियों के समय को दर्शाती है। उपयुक्त जानकारी के आधार पर आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। घड़ी 2 की सुइयों के बीच बनने वाले कोण का प्रकार बताइए। घड़ी 2 की सुइयों के बीच, तो देखिए ये तो हो गया 90 डिग्री का कोण होता है। अगर इससे कम हो जाए तो वो न्यून कोण कहलाता है। तो इसमें कौन सा कोण बन रहा है, न्यून कोण। घड़ी 1 के सुइयों के बीच कोण का माप क्या है, घड़ी 1 में ये क्या है, ये समकोण बना रहा है। ठीक है। तीसरा है, कितने समकोण एक साथ लेने पर वह कोण बनेगा जो घड़ी 3 में बना है। घड़ी 3 में ये कौन सा कोण है, 180 का। कितने समकोण लगे, 2 समकोण, एक ये वाला एक ये वाला, तो 2 समकोण आ जाएगा। तो आंसर यहाँ से लिख लेंगे, पहले का न्यून कोण, दूसरा समकोण, तीसरे का 2 समकोण। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किसी समय को दर्शाते हुए एक घड़ी बनाइए जिसमें दर्शाए गए समय की सुइयों के बीच बने कोण का माप घड़ी 2 की सुइयों के बीच बने कोण के माप के बराबर हो। एक ऐसा समय दर्शाना है कि बीच बने कोण घड़ी का माप जो है 2 की सुइयों के बीच बने कोण के माप की बराबर हो। तो घड़ी 2 में जो है देखिए न्यून कोण बन रहा है, ये घड़ी 2 में कौन सा कोण बन रहा है, न्यून कोण। तो कोई भी न्यून कोण आप इसमें घड़ी में बना के दिखा सकते हो, तो ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इसमें 11 बजा के दिखा दिया हमने। कोई भी आप जो है इसमें न्यून कोण बना के दिखा सकते हो। क्लियर है। 10 भी बजा सकते हो, वो भी न्यून कोण ही रहेगा। ठीक है। तो ये था कंप्लीट पेपर बच्चे। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना, चैनल को करना इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।